Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video we have discussed about forms of business organization और हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से थे, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, सोल मतलब होता है अकेला, ठीक है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है। तो सोल को ट्रेड भी कहते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया जैसे मान लीजिए अकेला, जो अकेला ही पूरा बिजनेस का, इसका ओनर एक है, कोई पार्टनर नहीं है इसका, खाली अकेला पर्सन है, ठीक है। अब क्या था, सोल ट्रेड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत टाइम पहले की बात करें, खाली एक ही ट्रेड था क्योंकि उस समय खाली ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो था ना बिजनेस नहीं था, थोड़ा बिजनेस था, इसलिए अकेला ही बिजनेस करता था, एक पर्सन पूरा सब कुछ केयर टेक करता था, वही ओनर था, डिसीजन भी वही लेता था और हर चीज़ को अगर कोई लॉस होता था वो बियर करता था, अगर प्रॉफिट होता था वो ही बियर करता था। ऑल द प्रेजेंट डे फॉर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलप फ्रॉम द दिस सिस्टम, लाइक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से सेट हो गया है। लाइक दिस इज़ अ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द फॉरेन कंट्री ऑल्सो। जैसे जैसे टाइम निकला है ह्यूमन नीड्स जो है वो इंक्रीज हुई हैं, सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ है एंड द जो अदर ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसमें चेंजेस हुए हैं। तो इंडिविजुअल अकेले इन सब चीज़ों को एफर्ट करता, तो विच इज़ केम टू नोन इन द पार्टनरशिप। आज इंडिविजुअल के अलावा जो लोग इससे जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनरशिप, ओके। बट द सोल ट्रेड आज भी है, उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। अब मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, देखिए, इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ये इसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ये ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल है जो अकेला है, वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट से लेकर रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज, वो जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको वही रिसीव करता है। जैसे क्या था, ये एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए करा गया था। इसमें क्या था, जो सिंगल है, जो पर्सन ओनर है वही इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल, उसको मैनेज भी करता है, उसको देखता भी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेता भी है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वही बियर करेगा, अगर लॉस होगा तो भी वही बियर करेगा। मीनिंग ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमने बताया जैसे आपकी ह्यूमन की नीड्स बढ़ी और सच ए बिजनेसमैन इज कॉल्ड द सोल ट्रेडर। जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, प्रॉफिट और लॉस बियर करता है, उन्हें ही हम कहते हैं सोल ट्रेडर। एंड द सच ट्रेड इज कॉल्ड द सोल ट्रेड। और इस टाइप का बिजनेस क्या कहलाता है, सोल ट्रेड, जिसमें अकेला ही ओनर होता है। It is important to understand that the sole trade does not mean the single individual direct all the activities of business cannot take the help of other person. ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि खाली वही सारे काम करता है, इसका मतलब ये होता है कि काम तो सबसे करवाता है लेकिन ओनर वही होता है, डिसीजन मेकिंग वही होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वही बियर करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी एम्प्लॉयज़ की वही करेगा, वो अपॉइंटमेंट करेगा एम्प्लॉयज़ की, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो सोल ट्रेडर की होगी, अकेली वही करेगा। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि कैपिटल भी वही इन्वेस्ट करेगा और कोई और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो अलग अलग जो हमारे राइटर थे उनकी क्या क्या डेफिनेशंस थी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो हमारे डॉक्टर जॉन थे, अंडर द सोल प्रॉपर्टरशिप फ्रॉम a form of organization, a single individual organizee has title and operate all the business of in his own name. इसमें क्या था कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब उसका जो बिजनेस का नेम भी होगा वो उसी के नेम के अकॉर्डिंग होगा, या अकेला वही ओनरशिप ही होगा, ठीक है। तो ओनरशिप उसी की रहेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप उसी की ही रहेगी। फीचर्स ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप में फीचर्स कौन कौन से हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिविजुअल ओनरशिप। इसमें ओनरशिप किसकी रहेगी, अकेले उन्हीं की ही रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ओनरशिप हुई, इसका मतलब कोई और पार्टनर नहीं है, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की जो भी चीज़ें हैं उसका ओनर वही है। जैसे एक्स एक पर्सन है, एक्स ने बिजनेस रन किया, एक ही एक पर्सन है बिजनेस को रन कर रहा है, कोई और पार्टनर नहीं है, तो ओनरशिप उसी की ही रहेगी। सोल मैनेजमेंट वही अकेला रहेगा क्योंकि और पार्टनर्स नहीं हैं। तो क्या होता है कि वो अपना बिजनेस तो बढ़ा सकता है, फंक्शन इंक्रीज़ कर सकता है, जो बिजनेस तो इंक्रीज़ कर सकता है, बट अगर वो चाहे तो ही कैन अपॉइंट द मैनेजर्स ऑल्सो, मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकता है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो ही अलोन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्शन, जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनके रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, वो अकेले ही रहेगा।
अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेड कैन बी मोर देन वन कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसने इन्वेस्ट किया है उसी के ऊपर लाइबिलिटी होगी। मतलब अगर उसको काफ़ी लॉस होता है तो क्या होता है, पेमेंट किसको करना पड़ेगा, उसको या तो अपने बिजनेस को बेच के करना पड़ेगा, बिजनेस की एसेट्स को बेच के करना पड़ सकता है, या ये अलग किसी चीज़ें से ले सकता है, या कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि बैंकरप्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये भी इसका एक होता है सोल प्रॉपर्टीशिप का। सेकंड होता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है कि बिजनेस को सिलेक्शन करने का, ये अगर मान लीजिए देखा जाए तो इसको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए थ्री पार्टनर होते हैं, अगर उसको कोई सिलेक्शन करना है हो तो तीनों पार्टनर की जो सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या, अकेला ओनर, एक ही पर्सन ओनर होता है, वही डिसीजन ले सकता है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको जो बिजनेस सेलेक्ट करना है, जैसे चलाना है, वो अकेले कर सकता है। सीक्रेसी भी इसको किसी से रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला खुद ही है, तो वो सारी चीज़ें अपने अंडर रखेगा। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 या 3 पार्टनर्स होते, ठीक है, तब हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पार्टनर है नहीं, तो एसेट लायबिलिटी जो होगी उसी बिजनेस की, मैन की होगी, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट के लिए और लॉस दोनों के लिए। अनडिवाइडेड रिस्क, रिस्क भी वही गेन करेगा, डिवाइडेड नहीं होगा। देखो क्या होता है, अगर पार्टनर होते तो हम डिवाइड कर देते, यहाँ पार्टनर नहीं है तो वो रिस्क भी वही बियर करेगा। सुटेबल फॉर समवन स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, लाइक समवन स्पेशल ट्रेडर भी रिक्वायर्स। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, ये जो होता है सिंपल होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अब जो खेती है उसमें अकेले ही पर्सन काम करता है, वही उसको क्या, मान लीजिए किसी पर्सन की खेती है तो वो अकेला ही मालिक है उसका, तो उसको कौन सी खेती करनी वही जानेगा, उसको क्या डिसीजन लेना है खेती करते समय वो वही देखेगा। अगर कोई लोन लेगा तो वही करेगा, अगर वो उधार करेगा चुकाएगा तो वही चुकाएगा।